क्या होगा जब अपने ही घर में भरोसा टूट जाए, जब प्यार और विश्वास के बीच चोरी का शक खड़ा हो जाए और जब सच जानने की जिद पूरे परिवार को हिला दे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। पापा सब जानते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि तुम कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो। तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। पापा के लिए तुम हमेशा सही रहोगे। लेकिन इस घर में सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को पहुंचा है, तो वो पापा को ही पहुंचा है। जिस इंसान पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। यही बात उनके दिल को चुभ रही है। घर का माहौल भारी हो चुका है। हर किसी के चेहरे पर चिंता है। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है। आखिर वो चोर कौन है? किसने इस घर की इज्जत और भरोसे को दांव पर लगा दिया? जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक किसी को चैन नहीं मिलेगा। हम सब ने ठान लिया है कि अब सबूत ढूंढ कर ही दम लेंगे। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितनी सच्चाई कड़वी क्यों न हो, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच की ये लड़ाई जीत में बदले, तो इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जान सके कि सच की ताकत क्या होती है। दादी की आंखों में आंसू हैं। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही हैं। मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, वो दादा दादी के साथ ही रहेगा। हम सब एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे। ये घर बिखर नहीं सकता। उनका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि परिवार अलग हो सकता है। उनके लिए उनका पोता ही उनकी जिंदगी है। वो कहती हैं, अगर मेरा पोता चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वही मेरी जीने की वजह है, वही मेरी उम्मीद है। उनकी आवाज़ कांपती है, लेकिन इरादा मजबूत है। वो अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती। उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा खतरनाक वो दरार है जो घर के अंदर पैदा हो रही है। अगर अभी इसे नहीं रोका गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब हमारे बच्चे सुधर रहे हैं। वे हमारी सेवा भी कर रहे हैं। हमें और क्या चाहिए? अगर उन्होंने गलती की भी है, तो क्या हम उन्हें एक मौका नहीं दे सकते? आखिर माँ बाप का काम क्या होता है? बच्चों की गलती को माफ़ करना ही तो उनका धर्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बीजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग प्यार से सेवा नहीं कर रहे। ये लोग डर के मारे सेवा कर रहे हैं। उन्हें जेल जाने का डर है। उन्हें अपने किए की सज़ा का डर है। इसलिए वे झुक रहे हैं। इसलिए मीठी बातें कर रहे हैं। अगर डर खत्म हो गया, तो क्या इनका व्यवहार भी बदल जाएगा? ये सवाल पूरे घर में गूंज रहा है। क्या सच में ये बदलाव दिल से है, या सिर्फ मजबूरी है? क्या ये सेवा सच्चे पछतावे से आ रही है, या सिर्फ सजा से बचने की कोशिश है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किसका साथ देंगे, माफ़ी देने वालों का या सच उजागर करने वालों का। एक तरफ भावनाएं हैं, दूसरी तरफ न्याय की मांग। एक तरफ दादी का डर है कि परिवार बिखर जाएगा, दूसरी तरफ ये जिद है कि जब तक चोर का पता नहीं लगेगा, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। पापा चुप हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उनके मन में दर्द है कि उनके अपने घर में ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने प्यार से बसाया, उसी घर में शक और आरोप की दीवार खड़ी हो जाएगी। कोई कहता है, तुमने भी तो अपने बच्चों को हर गलती के बाद माफ किया होगा, फिर आज इतनी सख्ती क्यों? क्या एक गलती इंसान को हमेशा के लिए बुरा बना देती है? क्या उसे सुधारने का हक नहीं मिलता? लेकिन जवाब में सख्त आवाज आती है, अगर गलती छोटी होती तो माफ कर देते, पर ये तो भरोसे की चोरी है। ये सिर्फ पैसे या सामान की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है, विश्वास की बात है। अगर आज सच को छुपा दिया गया, तो कल कोई भी गलती करने से नहीं डरेगा। घर के एक कोने में खड़े होकर कोई गुस्से में कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा क्या? चल पुलिस स्टेशन चल, आज सब साफ हो जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम निर्दोष हो तो सच खुद सामने आ जाएगा, और अगर दोषी हो तो सजा भी मिलेगी। ये सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई बीच बचाव करने की कोशिश करता है, तो कोई आग में घी डालने का काम करता है। हर कोई अपने अपने नजरिए से सही है, लेकिन सच अभी भी पर्दे के पीछे है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सच का पर्दा उठे और असली चोर सामने आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस परिवार की किस्मत बदल देगा। तभी अचानक एक आवाज आती है, हाँ हाँ, चोरी नहीं हुआ था। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जो लोग अभी तक एक दूसरे पर शक कर रहे थे, वे अब उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। आखिर ये क्या नया मोड़ है? अगर चोरी नहीं हुई थी, तो फिर ये सारा हंगामा किस लिए? किसने और क्यों ये झूठ फैलाया?
सवालों का तूफान खड़ा हो चुका है। अब सच और झूठ की लड़ाई और भी पेचीदा हो गई है। क्या ये किसी की साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर परिवार को तोड़ने की कोशिश की, या फिर कोई ऐसा राज है जो अभी तक छुपा हुआ है? ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी अब खुलने वाली है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हर शब्द, हर खुलासा इस घर की नींव को हिला देने वाला है। जैसे ही ये बात सामने आई कि चोरी हुई ही नहीं थी, पूरे घर का माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक एक दूसरे पर शक कर रहे थे, वे अब हैरान थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर चोरी नहीं हुई थी तो फिर ये झूठ किसने फैलाया और क्यों? पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने ही घर में इतना बड़ा झूठ किसने बोला? दादी अभी भी कांप रही थी। उन्होंने अपने पोते को कसकर पकड़ लिया। उनके मन में सिर्फ एक डर था, कहीं ये सब बहाना बनाकर उनका पोता उनसे दूर न कर दिया जाए। वो बार बार कह रही थी, मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, ये घर उसका है, ये परिवार उसका है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार की एकता सबसे ज़रूरी होती है, तो इस कहानी को अभी लाइक कीजिए और अपनी राय ज़रूर लिखिए। उधर बीजी ने शांत स्वर में कहा, गलती चाहे जिसकी भी हो, हमें पहले ये समझना होगा कि झूठ बोला क्यों गया। क्या कोई डर था, क्या कोई मजबूरी थी, या फिर कोई साजिश थी? बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। तभी घर का एक सदस्य आगे आया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने ही सबको बताया था कि चोरी हुई है। ये सुनते ही सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। पापा ने सख्त आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या था कि तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? वो बोला, मुझे लगा अगर सबको डर लगेगा तो घर में चल रही गलत आदतें रुक जाएंगी, सब संभल जाएंगे। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा डर दिखाकर सबको सही रास्ते पर ला दूंगा, लेकिन बात हाथ से निकल गई। ये सुनते ही कुछ लोग गुस्से से भर उठे। किसी ने कहा, तुम्हें क्या हक था पूरे परिवार को शक और डर में डालने का? तुम्हारी वजह से रिश्तों में दरार आ गई, पापा का भरोसा टूट गया, दादी की सेहत खराब हो गई। क्या ये सब सिर्फ तुम्हारे प्रयोग का हिस्सा था? अगर आप भी मानते हैं कि झूठ कभी किसी का भला नहीं करता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो फैसला होगा वो सबके लिए सीख बन जाएगा। वो व्यक्ति रो पड़ा। उसने कहा, मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं बस चाहता था कि घर में जो लापरवाही चल रही थी वो खत्म हो जाए। मैं चाहता था कि सब अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इससे भरोसा टूट जाएगा। पापा ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, घर डर से नहीं, विश्वास से चलता है। अगर हम एक दूसरे को डराकर सुधारने की कोशिश करेंगे तो कभी सच्चा बदलाव नहीं आएगा। तुमने गलती की है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये थी कि तुमने हम पर भरोसा नहीं किया। बीजी ने आगे बढ़कर कहा, माँ बाप का काम सिर्फ माफ़ करना नहीं होता, सही और गलत का फर्क भी समझाना होता है। अगर आज हम बिना कुछ कहे इसे छोड़ देंगे तो कल फिर कोई ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधरे, टूटे नहीं। घर में लंबी बातचीत हुई। हर किसी ने अपने मन की बात कही। किसी ने कहा कि गलती मान लेना ही आधी माफ़ी है। किसी ने कहा कि भरोसा दोबारा बनाने में समय लगेगा। लेकिन एक बात सबको समझ में आ गई थी, झूठ चाहे अच्छे इरादे से बोला जाए, वो रिश्तों को कमज़ोर ही करता है। दादी ने आखिर में कहा, मैं अपने पोते को कहीं नहीं जाने दूंगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि इस घर में अब कोई डर नहीं रहेगा। अगर हम सच बोलेंगे और मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अगर आपको भी लगता है कि परिवार में खुलकर बात करना ज़रूरी है, तो इस कहानी को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शायद इससे किसी के रिश्ते बच जाएं। पापा ने उस सदस्य की तरफ देखा जिसने झूठ बोला था। उन्होंने कहा, पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली अपराध चोरी नहीं, भरोसे की कमी थी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, आज के बाद इस घर में कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाएगा। हम सब मिलकर हर समस्या का हल निकालेंगे। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शक की जगह समझ ने ले ली, गुस्से की जगह बातचीत ने ले ली। दादी के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान लौट आई। पोता उनके पास बैठा था और वो उसके सिर पर हाथ फेर रही थी।
पापा ने सबको एक साथ बैठाया और कहा, हमें ये नहीं देखना कि किसने गलती की, हमें ये देखना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी झूठ हमें हिला नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियां आपको मिलती रहें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। आखिर में सबने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। जिसने झूठ बोला था उसने पापा के पैर छुए। पापा ने उसे गले लगा लिया। दादी ने कहा, अब ये बात यहीं ख़त्म, हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। उस दिन इस परिवार ने एक बड़ी सीख ली। डर से नहीं, प्यार से घर चलता है। शक से नहीं, विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, झूठ को छुपाने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि वो एक दिन सामने आकर सबको आईना दिखा देता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर परिवार में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है। सवाल ये है कि उस समय हम डर चुनते हैं या सच। अगर आप सच का साथ देंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जुड़े रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए और हमेशा याद रखिए कि भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए।